नमस्कार जय जगन्नाथ स्वागत करुछि नवदुर्ग पाठशाला को आसतु पाठपाठ टे सहज एवं सरल करवा। तो आज आलोचना विषय हूँ अलंकार विषय आलोचना करवा। सीसी 9 यूनिट 2 4 सेमिस्टर अच्छी तो ताको आरंभ करवा। आरंभ करने पूर्व जो मैंने चैनल नुआ अच्छा प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करदे। नोट्स और पीडीएफ पाइबा टेलीग्राम चैनल जॉइन हो। तो आरंभ करवा। अलंकार प्राचीनतम ग्रंथ ऋग्वेद को अध्ययन कले जना जाए काव्यशास्त्र रे अलंकार एक स्वतंत्र स्थान अधिकार करिछि। एही अलंकार शब्द संयोज्य बोधक उभय वास्तव जगत और साहित्य जगत रे अलंकार उपादेयता रही। यौवन दीप्ता रमणी निज शरीर रे जेपरि कुंडल हार कंकण प्रभृति व्यवहार करी जनमानस रे अन्यान्य आकर्षणीय हो उठे सेहीपरि काव्य रमणी को सरस सुंदर और आकर्षणीय करबा पई उपमा उत्प्रेक्षा अनुप्रास जमक आदि अलंकार रही। तो मोट उपर कहबा गले अलंकार कौन जो भाव कौन कराई ना गोटे सुंदरी रमणी जो भाव में निजर शरीर को अलंकार धारण द्वारा कुंडल हो हार हो कंकण हो यही सबू धारण द्वारा जिभली निज सौंदर्य को से वृद्धि करे से भाव में काव्य रमणी काव्य को कौन करा जाए काव्य सेमती अलंकार संयोग करा जाए काव्य को सरस सुंदर करा जाए तार शोभा को वर्धन करा जाई थाए। एइटा ही होछि अलंकार। तापरे अलंकार संज्ञा और लक्षण देखिबा किए कोन संज्ञा दैछन्ती आ अलंकार लक्षण कोन। तो एटा जो हम जो आलोचना करछे लॉन्ग क्वेश्चन टाइप रे हम आलोचना करछे। तो वीडियो को शेष पर्यंत देखंतु भल भाबरे बुझी पारिबे। अलंकार शब्दर अर्थ हेउछि भूषण। अलंकार विपत्तिगत अर्थ होछि जहा द्वारा भूषण करा जाए बा धारण करा जाए। व्यापक दृष्टि यार अर्थ शब्द और अर्थर आश्रय रे जहा भाव को विभूषण बा सौंदर्य संपन्न करी गढ़ी तोले ताहा हेउछि अलंकार। मोट उपर कौन कहगला जहा ए जो अलंकार आमे देखिले तार संज्ञा कोन जहा शब्द और अर्थर आश्रय रे शब्द और अर्थ को आश्रय करी तार भरोसा रे कौन करिवो भाव को विभूषण बा सौंदर्य संपन्न करी गढ़ी तोले ताहा होछि अलंकार। तो आ गुटे देखिबा अलंकार शास्त्र रे अलंकरोति इति अलंकार अर्थात कोन जहा शोभा वर्धनकारी ताहा होछि अलंकार। संख्या भी पडुछि 2 मार्क रे जो आसुछि 2 मार्क जो 10 टी क्वेश्चन आसुछि सेहिथिरे मध्ये आसुछि हमर अलंकार जो संज्ञा आसुछि विभिन्न संज्ञा लेख। तो कोआ जाय परिबो कोन अलंकार शास्त्र कह जाय अलंकृति अलंकार ता अर्थ जहाँ शोभा वर्धनकारी ताहा होछि अलंकार। तापरे वामन गवंतरे अलंकार संज्ञा कोन सौंदर्यम अलंकार अर्थात काव्यर सौंदर्य होछि अलंकार। अलंकार शास्त्र कह गला कोन जहाँ शोभा वर्धन करे ताहा होछि अलंकार। आचार्य वामन कहले कोन अलंकारिक वामन कहले काव्यर सौंदर्य होछि तार अलंकार। तापर देखिबा अलंकार वादर प्रमुख आलोचक हेले भामह तांको काव्य अलंकार ग्रंथ रे अलंकार संपर्क रे निजर मत प्रदान करबो जाय कहछन्ती कोन बनितार मुख जेते सुंदर हेले भी अलंकार भिन्न हेले ताहा आभा प्रकाशक हो नै। सेही परि काव्य रे अलंकार व्यवहार द्वारा काव्य रे आभा परिप्रकाश पाई थाए। भामह कोन कहले जे तरुणीटी कौन करा जाए जेते सुंदर हेले भी बनिताटी स्त्रीटी जेते सुंदर हेले मध्य जदि से अलंकार धारण करेनी ताहले कोन तार आभा परिप्रकाश होई न थाए भल भाबरे। सेही परि भाबरे काव्य रे जदि अलंकार नाही से मध्य भलरे सौंदर्य भाव परिस्फुटित हेबो नाही प्रकाश पाई परबो नाही। तेणु अलंकार संयोग द्वारा कोन करा जाए तार आभार परिप्रकाश करा जाय थाए काव्यर। देखिबा तापरे प्रकार भेद देखिबा कवि प्रतिभा अनंत असीम तेणु अलंकार मध्य सीमाबद्ध नुहे। शब्द और अर्थर वैचित्र्य प्रकाशन पई अलंकार आवश्यकता होई थाए। शब्द और अर्थ भेदरे अलंकार को साधारणतः 2 भाग विभक्त करा जायछि। जानछि हम समस्त अलंकार 2 प्रकार शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार। हम इधर बहुत शॉर्टली हमें जिबा बेसी लेंदी प्रोसेस नहीं अल्प अल्प रे जिबा भलरे चुंबक रे कोन देखि देके लॉन्ग क्वेश्चन सारी दबा। तो काव्य अलंकार 2 प्रकार में शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार। शब्द अलंकार भितर कोन कोन जीव अनुप्रास जमक श्लेष पुनरुक्ति पदभास वक्रोक्ति ये सब जीव शब्द अलंकार। अर्थ अलंकार कोन कोन जीव उपमा रूपक उत्प्रेक्षा व्यतिरेक विभावना अतिशयोक्ति स्वभावोक्ति विरोधाभास व्याजस्तुति ये सब जीव कोन हमर अर्थ अलंकार। तो शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार प्रथम आम आलोचना करबा शब्द अलंकार संपर्क में हमर जहाँ जहाँ अनुप्रास।
प्रथम देखिले कौन आम जो प्रकार भेद देखिले अनुप्रास जमक श्लेष पुनरुक्ति बदभास वक्रोक्ति से विभाग गुड़िक आम देखा प्रथम देखिए अनुप्रास पद बा वाक्य मध्य एक प्रकार व्यंजन वर्णर बारंबार आवृत्ति घटिले अनुप्रास अलंकार घटे से कहले कौन जो गोटे पदरे बा गोटे वाक्य गोटे प्रकार व्यंजन वर्ण बारंबार आवृत्ति हेले अनुप्रास अलंकार हुए एपरिक स्वर साम्य नथिले शब्द साम्य थिले अनुप्रास अलंकार हुए स्वर समान नथिबो किंतु वर्ण समान थिबो ताहले कौन हबो ना अनुप्रास अलंकार हबो एही अलंकार काव्यर श्रुति माधुर्य सृष्टि करे जेमिति कौन उदाहरण देखिबा उत्कल कमला विलास दीर्घिका मराल मालिनी नीलांबु चिलिका एथरे कौन करा ए जो प्रथम पदरे कौन करा एथरे कौन कर जो व्यंजन वर्ण अधिक व्यवहार करा ଳର ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ତ ଗୋଟିଏ ବର୍ଣ୍ଣର ବାରମ୍ବାର ବ୍ୟବହାର ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହୁଏ ଅନୁପ୍ରାସ अलंकार ହୁଏ ତ ଏଠି କ ଆଉ ଳର କ'ଣ କରାଯାଇଛି ଆଉ ମର ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି କ'ଣ ବାରମ୍ବାର ପୁନରୁକ୍ତି କରାଯାଇଛି ବାରମ୍ବାର ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି ତେଣୁ ଏଠି ଅନୁପ୍ରାସ अलंकार ହୋଇଛି ଏଠି ତାର ବାରମ୍ବାର ଆବୃତ୍ତି ଘଟୁଛି ଯେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣ ଗୁଡ଼ାକର ସେଥିପାଇଁ ଏଠି ହେଇଛି କ'ଣ ଅନୁପ୍ରାସ अलंकार ଏହା ବିଭିନ୍ନ ରୂପରେ ଓଡ଼ିଆ କାବ୍ୟରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାଏ ଏ ଯେଉଁ ଅନୁପ୍ରାସ अलंकार ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ହୋଇପାରେ ଯଥା गोटे देखा छेकानुप्रास वृत्त्यानुप्रास श्रुत्यानुप्रास लटानु अनुप्रास अंत्यनु अनुप्रास आद्य प्रांतानु अनुप्रास तो यह सब है आमर अनुप्रास अलंकार प्रकार भेद तापर देखा जमक अलंकार वाक्य मध्य भिन्नार्थबोधक एक प्रकार शब्द मानकर पुनरावृत्ति होते जमक अलंकार हुए मध्ययुगीय ओडिया काव्य जमक अलंकार बहुल व्यवहार देखा जाए कौन पुणी थे देखा तार संख्या वाक्य मध्य भिन्न अर्थबोधक एक प्रकार शब्द मानकर पुनरावृत्ति घटिले माने कौन गोटे शब्द हो किंतु अलग अलग तार अर्थ थी से शब्दर पुणी ताको बारंबार व्यवहार करागले अधिक व्यवहार करागले सेठी हो कौन आम जमक अलंकार देखा उदाहरण देखरे नलिनी 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 रे पूरित भ्रमंती भ्रमरे ए शोभित देखा तापर ये जो नलिनी शब्दर व्यवहार करा कौन बहुत थर कर नलिनी शब्दर कौन कराई ना बहुत थर व्यवहार कर तार अर्थ होची अलग अलग यहाँ लावण्यवादी काव्यर आसी प्रथम पादरे नलिनी अर्थ कौन प्रथम जो नलिनी पद्मिनी जातीय नारीर संबोधन ताको नलिनी बोली कहुए आउ गोटे नलिनी कौन ना पुष्करिणी आउ गोटे नलिनी कौन ना पद्मफूल तापर द्वितीय पादरे भ्रमर शब्दर व्यवहार कर देखा प्रथम भ्रमर हो भ्रमर माने द्वितीय भ्रमर भ्रांति एवं तृतीय भ्रमर जल भौरी तापर देखा श्लेष अलंकार पद मध्य गोटे शब्द बा ततोधिक भिन्न अर्थ प्रकाश कले श्लेष अलंकार होता है जो शब्द एकाधिक अर्थ प्रकाश करुए श्लिष्ट शब्द कहुए ओडिया रीति काव्य यार बहुल प्रयोग देखा मिले कल्पना और पांडित्यर अपूर्व सम्मिश्रण यह अलंकार संगठित हुए पुणी थे देखा पद मध्य गोटे शब्द बा पद बा अधिका शब्द कौन करे भिन्न अर्थ प्रकाश कले कौन ना गोटे से कौन देखिले जो आपूर्व आम कौन देखिले गोटे विभिन्न कौन गोटे शब्द हो अलग अलग अर्थ प्रकाश कर बारंबार पुनरावृत्ति कर जो नलिनी नलिनी पूरित ये सब देखिले जमक अलंकार है किंतु ये जो देखिले कौन श्लेष अलंकार गोटे शब्द व्यवहार हो उभय दुईटी अर्थ बाहर एकाधिक अर्थ बाहर से आमर कौन ना श्लेष अलंकार तो देखा उदाहरण कौन बाबू नाकसिरी दान्य योग्य रेशा को विहर कानन कर आलिंगन को बाबू नाकसिरी दान योग्य घोषा को विहर कानन करे आलिंगन को तो ये कौन यहाँ हूँ भंगा भंग श्लेषर गोटे उदाहरण कारण श्लेष अलंकार तीन प्रकार यथा सभंग अभंग और भंगा भंग श्लेष यहाँ हूँ भंगा भंग श्लेषर गोटे उदाहरण तो वैदेश विलासर यहाँ आसीअछि तपर देखिबा पुनरुक्त बदभास जोठारे एकार्थबोधक दुई बा ततोधिक भिन्न आकार शब्द सन्निविष्ट होई पुनरुक्ति हेबा परि जणा पड़े किंतु प्रकृत में पुनरुक्ति होई न थाए अर्थात प्रकृत अर्थ अवगति हेले सही शब्द मान विभिन्न अर्थ में व्यवहृत होइथिबार जणा पड़े सेठारे पुनरुक्ति बदभास होइताए लगुथिबो जे कोन अर्थटा दुई थर व्यवहार है एक अर्थ होइथिबो किंतु तारा एक अर्थ न थाए अलग थाए दुईटा जाकर शब्दर अर्थ सेठी पुनरुक्ति बदभास होइताए तथा राज नृपति नंदना सहजे तुपरा तनु अल्पदान कृपण नहुधीरा स्मर कंदर्प बाण मराई कि जस पर शत्रु को केबे हे नदे पुरुष ये कौन अच्छे राजा और नृपति ये दुटाकर कौन अर्थ सामान भाया लगुच
ତନୁ ଆଉ ଅଳ୍ପ ଦୁଇଟାକ ମଧ୍ୟ ଅର୍ଥ ସମାନ ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି। ସ୍ମର ଓ କନ୍ଦର୍ପ, ପର ଓ ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ଏଇଟା କ'ଣ ଏକା ଭଳିଆ ଜଣାପଡ଼ୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏଇଟା ଦୁଇଟା କ'ଣ ଅଲଗା ହେଲା। ପରେ ଯେମିତି ଆମର ଅର୍ଥ ବୁଝିଲେ କ'ଣ, ଯେମିତି ରାଜା, ପ୍ରଥମ ରାଜ କହିଲେ ରାଜା ଆଉ ନୃପତି କହିଲେ ଇନ୍ଦ୍ର, ତାପରେ ବା ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ତାପରେ ତନୁ, ଗୋଟିଏ ତନୁ ହେଉଛି ଶରୀର ଆଉ ଗୋଟେ ଅଳ୍ପ ହେଉଛି ସାମାନ୍ୟ। ଦୁଇଟାକ ଏକା ଜଣାପଡ଼ୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତନୁ ଅଳ୍ପ ଦୁଇଟାକ କ'ଣ ଅଲଗା ଅଲଗା ତା'ର ଅର୍ଥ। ତାପରେ ବକ୍ରୋକ୍ତି ଦେଖିବା। ବକ୍ତାର ଏକ ଅର୍ଥରେ ପ୍ରଯୁକ୍ତ ଅର୍ଥକୁ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଭିନ୍ନ ଅର୍ଥରେ ଗ୍ରହଣ କଲେ ବକ୍ରୋକ୍ତି ଅଳଙ୍କାର ହୁଏ। ମାନେ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବ ଜଣେ ଶ୍ରୋତା, ବକ୍ତା ଗୋଟିଏ ଅର୍ଥରେ କହୁଥିବ କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୋତା ଅନ୍ୟ ଅର୍ଥରେ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିବ, ସେଇଠି ହେଇଯାଏ ବକ୍ରୋକ୍ତି ଅଳଙ୍କାର। ଏଇଟା ଦୁଇ ପ୍ରକାର, ଯଥା ଶ୍ଲେଷ ବକ୍ରୋକ୍ତି ଆଉ ହେଉଛି କାକୁ ବକ୍ରୋକ୍ତି। ଶ୍ଲେଷ ବକ୍ରୋକ୍ତି କ'ଣ, କହେ ଏକ ନାରୀ ବିଶେଷ ସୁନାରୀ ଏ ଦେଶରେ ବାସ କରୁଛି, ଭୃଙ୍ଗ କି ପୁରୁଷ ଚଞ୍ଚଳ ମାନସ ଏଥିତ ହିଁ ପୁଣି ଯାଉଛି, ଏଇଟା ହେଇଯିବ ଗୋଟେ ଶ୍ଲେଷ ବକ୍ରୋକ୍ତି। ତାପରେ କାକୁ ବକ୍ରୋକ୍ତି କ'ଣ, ସୀତା ବସକ୍ଷଣେ ଈଶ ଆସନ୍ତୁ, ରାବଣ କହୁଛି କ'ଣ, ଯେତେବେଳେ ସୀତା ଅଛନ୍ତି ବନବାସରେ, ରାବଣ ଆସିছে ଭିକ୍ଷା ମାଗିବା ପାଇଁ, ସେ କହୁଛନ୍ତି ବସକ୍ଷଣେ ଈଶ ଆସନ୍ତୁ। ସେ କହିବାର ଅର୍ଥ କ'ଣ, ବସ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ଈଶ ମାନେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ଆସନ୍ତୁ, ସେ ଭିକ୍ଷା ଦେବେ। କିନ୍ତୁ ରାବଣ କହୁଛି ସେ ଈଶ ବୋଲି, ଯେତେବେଳେ ଈଶ ବୋଲି ଶୁଣିଛି, ସେ ଈଶ ମାନେ ଶିବଙ୍କୁ ବୋଲି ଧରି ନେଉଛି। ସେ ପୁଣି ତାକୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛି, ଈଶାନ କଲେଣି କି ଏ ବନେ ବସା, କ'ଣ ଶିବ ବି ବନରେ ରହିଲେଣି କି, ସେଇ କଥା ସେ ପଚାରୁଛନ୍ତି। ସୀତାମାତା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଆସନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ରାବଣ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି ଶିବ ଭଗବାନଙ୍କ ହିସାବରେ। ତାପରେ ଦେଖିବା ଅର୍ଥ ଅଳଙ୍କାର। ଶବ୍ଦ ଅଳଙ୍କାର ସରିଗଲା, ତେବେ ଅର୍ଥ ଅଳଙ୍କାର ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଶବ୍ଦ ଅଳଙ୍କାର ପରି ଅର୍ଥ ଅଳଙ୍କାର ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଆ କାବ୍ୟର ଅନ୍ୟତମ ବିଶିଷ୍ଟ ଚମତ୍କାରୀ ତତ୍ତ୍ୱ। ଅର୍ଥ ଅଳଙ୍କାରର ମୂଳ ଭିତ୍ତି ହେଉଛି ଭାବ। ଗୋଟିଏ ଭାବକୁ ବହୁ ବିଚିତ୍ର ରୂପେ ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ଅଳଙ୍କାର ହିଁ ଏକମାତ୍ର ମାଧ୍ୟମ। ଏହାଦ୍ୱାରା କବି ବାଣୀ କାବ୍ୟ ବାଣୀରେ ପରିଣତ ହୋଇ ପାଠକର ଚିତ୍ତ ବିନୋଦନ କରିଥାଏ। ଏଥିରେ ଅର୍ଥର ଗୁରୁତ୍ୱ ଉପରେ ଅଧିକ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଆଯାଇଥିବାରୁ ଏହା ଶବ୍ଦ ପ୍ରଧାନ ହୋଇ ଅର୍ଥ ପ୍ରଧାନ ହୋଇଥାଏ। ଓଡ଼ିଆ କାବ୍ୟରେ ବ୍ୟବହୃତ କେତେକ ଅର୍ଥ ଅଳଙ୍କାରର ନିମ୍ନରେ ଆଲୋଚନା କରାଗଲା। ଦେଖିବା ଉପମା ଅଳଙ୍କାର। ସମାନ ଧର୍ମ ବିଶିଷ୍ଟ ଭିନ୍ନ ଜାତୀୟ ଦୁଇଟି ପଦାର୍ଥର କୌଣସି ବିଷୟରେ ସାଦୃଶ୍ୟ କଥନକୁ ଉପମା କୁହାଯାଏ। ଦେଖିବା ଉପମା ଯେଉଁ ଅଳଙ୍କାର ତାର ଉପାଦାନ ଦେଖିବା, ଉପମେୟ, ଉପମାନ ଆଉ ସାଧାରଣ ଧର୍ମ। ତାର ଏ ଯେଉଁ ଉପମା ଅଳଙ୍କାରରେ ଉପମେୟ ଉପମାନ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଦେଖିବା। ଉପମେୟ କ'ଣ, ଯାହାକୁ ତୁଳନା କରାଯାଏ, ଯଥା ମୁଖଟି ପଦ୍ମ ପରି, ଯାହାକୁ ତୁଳନା କରାଯାଏ ସିଏ ହେଉଛି ଉପମେୟ। ଉପମାନେ କ'ଣ, ଯାହା ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଏ। ତ ତାହେଲେ ଏଠୁ ମୁଖଟି ପଦ୍ମ ପରି, ତ ତାହେଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ମୁଖଟା ହେଇଯିବ ଉପମେୟ ଆଉ ପଦ୍ମଟି ହୋଇଯିବ କ'ଣ ଉପମାନ। ଆଉ ତାପରେ ଉପମାନ ଆଉ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଥିଲା କ'ଣ, ସୁନ୍ଦର ମୁଖ ପଦ୍ମ ପରି, ତ ଏଇଠି ଯେଉଁ ପଦ୍ମଟା ହେଇଯିବ ଉପମାନ ଏଇ ଦ୍ୱିତୀୟ ବାକ୍ୟରେ। ତାପରେ ଦେଖିବା ସାଧାରଣ ଧର୍ମ କ'ଣ, ନା ସାଧାରଣ ଧର୍ମ ହେଉଛି ଉପମାନ ଆଉ ଉପମେୟ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଯେଉଁ ସମାନ ଗୁଣ, ଯଥା କ'ଣ, ଯେଉଁ ଆମେ ଦୁଇଟା ବାକ୍ୟରେ ଆମେ ଦେଖିଲେ କ'ଣ, ମୁଖଟି ପଦ୍ମ ପରି ସୁନ୍ଦର, ତାହେଲେ କ'ଣ ଏ ଯେଉଁ ଦୁଇଟାଙ୍କର ଯେଉଁ ଶବ୍ଦରେ ଗୋଟେ ମାତ୍ର ସାଧାରଣ ଧର୍ମ ରହିଲା କ'ଣ, ଦୁଇଟା ଯାକ ଦେଖିବାକୁ ସୁନ୍ଦର ବା ସାଧାରଣ ଗୁଣ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ। ତ ଉପମବାଚକ ଶବ୍ଦ ତାପରେ ଦେଖିବା, ଯଥା, ତଥା, ଯେହ୍ନେ, ପରି, ସମ, ତୁଲ୍ୟ, ଯେସନ, ତେସନ, ସଦୃଶ, ପାୟ, ଏହିସବୁ ଶବ୍ଦର ଯଦି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି ତାହେଲେ ଆମେ ଗୋଟିଏ କ୍ଷଣରେ ଜାଣିଦେବା କ'ଣ ଏଇଟା ହେଉଛି ଉପମା ଅଳଙ୍କାର। ତାପରେ ଦେଖିବା ରୂପକ। ଯେଉଁଠାରେ ଉପମାନ ଓ ଉପମେୟ ମଧ୍ୟରେ ଅଭେଦ କଥନ ହୋଇଥାଏ ସେଠାରେ ରୂପକ ଅଳଙ୍କାର ହୋଇଥାଏ। ଉପମାନ ଓ ଉପମେୟ ମଧ୍ୟରେ ସାମ୍ୟର ଅଭିନ୍ନତା ଓ ଅଭେଦ କଳ୍ପିତ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ତିନି ପ୍ରକାର ହୋଇଥାଏ, ଯଥା ପରମ୍ପରିତ, ସାଙ୍ଗ ରୂପକ, ନିରଙ୍ଗ ରୂପକ। ଉଦାହରଣ, ଦରିଦ୍ରତା ପଙ୍କପୂର୍ଣ୍ଣ ମୋ ଜୀବନସର, ଜଞ୍ଜାଳ ଜଳଦେ ଜଳେ ଆବିଳ ଭନ୍ତର। ତାପରେ ଦେଖିବା ଉତ୍ପ୍ରେକ୍ଷା ଅଳଙ୍କାର। ପ୍ରକୃତ ପଦାର୍ଥରେ ଅପକୃତ ପଦାର୍ଥର ସମ୍ଭାବନା ବା ତର୍କଣ କରାଗଲେ ଉତ୍ପ୍ରେକ୍ଷା ହୋଇଥାଏ। ଏହାର ପ୍ରକାର ଭେଦ, ବାଚ୍ୟୋତ୍ପ୍ରେକ୍ଷା ଆଉ ପ୍ରତୀୟମାନ ପ୍ରେକ୍ଷା। ଉତ୍ପ୍ରେକ୍ଷା ବାଚକ ଶବ୍ଦ କ'ଣ, ବା, ଅତେ, ସଦେ, କି, କିବା, ସିନା। ଉଦାହରଣ ଦେଖିବା, ଶ୍ଵେତାଙ୍ଗା ଚଢ଼େଇ ଗୁହା ସମୁଦ୍ଗତ, ନିରଭିଧି କିବା ଉଠେ ଐରାବତ। ତାପରେ ବ୍ୟତିରେକ ଦେଖିବା, ଉପମା ଅପେକ୍ଷା ଉପମେୟର ଉତ୍କର୍ଷ ବା ଅପକର୍ଷ କଥିତ ହେଲେ ବ୍ୟତିରେକ ଅଳଙ୍କାର ହୋଇଥାଏ। ବିହୁ ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନ ଚନ୍ଦ୍ର ଜନମ ଯେଉଁ କାଳେ, ବିହୀନ କ୍ଷୀଣ କଳଙ୍କ ଜାଣ ନିର୍ମଳ ହୋଇଥିଲେ, ବଦନେ ଜାନକୀର ସମାନ ମନ ଜାଣିଛି ବିହି, ବିଶ୍ୱ ବେଷ୍ଟନ ନୋହିଲା ବର୍ଣ୍ଣ ଭାବେଟି କାଟିଦେଇ। ତାପରେ ଦେଖିବା
विभावना देखा जो कारण बिना कार्यर उत्पत्ति होता है सेठारे विभावना अलंकार होता है। जो कारण नथिबो किंतु कार्यर उत्पत्ति होता है कौन कराए ना विभावना अलंकार होता है। किए बोइल मु अटई पुलिस बिना मेघे सुझी पारोई कुलिस दरबार काव्य आसी कारण बिना अर्थात मेघ बिना कार्य उत्पत्ति अर्थात वज्र उत्पत्ति होता है विभावना अलंकार हो पारी। तो देखा तापर विशेषोक्ति देखा कारण थाई कार्य उत्पत्ति ना पूर्व कौन थी ना कारण नथिबो किंतु कार्य उत्पत्ति होथिबो। ए विशेषोक्तिर कौन कारण अच्छे किंतु कार्यर उत्पत्ति होना। उदाहरण कौन खाऊले द्रव्य साधु न जाने गंध घेने उदासीन गुण। तापर व्याजस्तुति देखा निंदा छल स्तुति बा स्तुति छल निंदा करागले सीटा हो व्याजस्तुति। उदाहरण करुणा सिंधु बोली करी कहती बुधे डरी मरी काल सर्प आपण केवल कबल कर प्राण पवन मान को सबुरी हे कृपानिधि। तो ये काल सर्प जरण आसी कौन ना निंदा छल स्तुति बा स्तुति छल निंदा करा जायछि। तो ये आमर सरी जाउछि अलंकार। तो शेष जाए भिडियो देखि धन्यवाद। सांग मान सहित निश्चित भाव में शेयर करदेवे, भिडियो को लाइक करेंगे, कमेंट सेक्शन में जनइदेवे भिडियो केमिति होइछि आउ को परवर्ती समय को चैप्टर को आलोचना करबा को चैप्टर नोट्स आनिबा सेटा मध्य कमेंट सेक्शन में जनइले बहुत भल लागिबो। तो निश्चित भाव में सांग मान सहित शेयर करदेवे, टेलीग्राम चैनल जॉइन हो नोट्स और पीडीएफ। धन्यवाद, नमस्कार।